नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने अपनी बहन को दी बड़ी जिम्मेदारी, महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ेंगी प्रियंका गांधी। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी इसके प्रभाव को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी देश भर में रैली करेंगे, तो वहीं महिला वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को कमान दी गई है। 2024 के लिए आधी आबादी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है। 26 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन की उम्मीद है। उसके तुरंत बाद पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन लॉन्च करने वाली है। लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में कांग्रेस महिलाओं पर खास फोकस रखेगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी हर राज्य मुख्यालय पर महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। हर महीने कम से कम 1 या फिर 2 मार्च निकालने की तैयारी है। इस मार्च में पूरे सूबे से महिलाओं को बुलाया जाएगा। राज्य की राजधानियों में होने वाले इस महिला मार्च में समाज के हर तबके की महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। और ये बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा राम की सेना की तरह कपड़े उतारकर घूमे कांग्रेसी। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भड़कते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी भगवान राम का अवतार है तो उन्हें कांग्रेसियों को यह बताना चाहिए कि वो ऐसा क्या खाते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर राहुल गांधी राम के अवतार हैं तो राम के साथ में उनकी सेना भी थी, तो ये सेना यानी कांग्रेसी नंगे क्यों नहीं घूमते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी सेना को यह बताना चाहिए कि वो ऐसा क्या लेते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती। क्यों कांग्रेसियों का इतना कपड़ा खराब कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही घूमे जैसे राहुल गांधी घूम रहे हैं। सभी कांग्रेसियों को नंगा घूमना चाहिए जैसे राम की सेना घूमती थी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, भारत जोड़ो यात्रा को बताया झूठ का पुलिंदा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली, जिसके बाद सियासी महाभारत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता ने 26 दिसंबर को एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। वहीं संबित पात्रा ने यात्रा पर निशाना साधते हुए यात्रा को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद के इस बयान की बीजेपी के नेता निंदा कर रहे हैं और इसे हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में वोटिंग से पहले बड़ा बवाल, निवर्तमान डिप्टी मेयर का पैसे बांटते वीडियो वायरल, बोले 11,000 लो और 11 नंबर वार्ड में मुझे वोट दो। ये आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गया में नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले निवर्तमान डिप्टी मेयर समेत अन्य प्रत्याशियों का पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। गया के निवर्तमान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव का नगर निकाय चुनाव में पैसा बांटने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि यह मंगलवार का वीडियो है, जब मुरारपुर मोहल्ले में डिप्टी मेयर और मेयर प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों के बीच में पैसा बांट रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान वो वोटरों को 11,000 रुपए देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि निवर्तमान डिप्टी मेयर ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में खड़ा कराया है, ताकि नगर निगम में समानांतर प्रभाव बना रह सके। वीडियो में वो वार्ड नंबर 11 में 11,000 रुपए देकर चुनाव चिन्ह बताते हुए उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि गया में वोटिंग बुधवार को होनी है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। अगले महीने कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी। प्रदेश में यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करके यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। उपराज्यपाल की ओर से यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। कश्मीर में यात्रा से विपक्षी दलों के नेता भी जुड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विपक्ष के सभी नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और सीपीएम नेता एमवाई तारेगामी भी जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के हवाले से एएनआई न्यूज एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। एएनआई से केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और सीपीएम नेता एमवाई तारेगामी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव और मायावती भारत जोड़ो यात्रा से करेंगे किनारा, 3 जनवरी को यूपी में होगी एंट्री। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस बीच यात्रा से यूपी के विपक्षी नेताओं के दूरी बनाने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना लेंगे। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होने से परहेज करेंगे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि वो राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के किसी नेता को भेजेंगे या नहीं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के विचार का समर्थन करती है, लेकिन संभावित सियासी गठबंधन पर अटकलें लगाकर इसे भ्रमित नहीं करना चाहती है। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच में दूरी बन गई थी। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर बेहतर प्रदर्शन किया था और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कहना है कि उनका पहले से ही व्यस्त कार्यक्रम है, ऐसे में वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी पार्टी वैचारिक रूप से राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन करती है। तो वहीं अटकलें ये भी हैं कि बीएसपी प्रमुख मायावती भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से परहेज करेंगी। अगली बड़ी खबर, आखिर भारत जोड़ो यात्रा से क्यों नहीं जुड़ रहे अखिलेश यादव और मायावती, राहुल गांधी से आखिर क्या है ऐतराज। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों से गुजरते हुए अब दिल्ली पहुंचकर विश्राम कर रही है। अगले चरण की शुरुआत में ही 3 जनवरी को यह यात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली है। इसके लिए राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों सपा और बसपा को कांग्रेस ने आमंत्रित भी किया है, लेकिन अब तक दोनों दलों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। सपा और बसपा के सूत्रों ने अखिलेश यादव या फिर मायावती के इस यात्रा में शामिल होने की बात से साफ इनकार किया है। यह भी साफ नहीं है कि दोनों दल राहुल गांधी की यात्रा में अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे या नहीं। पश्चिमी यूपी में जनाधार रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जयंत चौधरी की ओर से भी कोई भी जवाब अब तक नहीं आया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि सपा और बसपा आखिर राहुल गांधी के साथ में खड़े क्यों नहीं दिखना चाहते हैं। सपा के सूत्रों का कहना है कि हम भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य के साथ हैं और इस वक्त ऐसे अभियान की जरूरत भी है, लेकिन हमारी पार्टी इस यात्रा में साथ नहीं दिखना चाहती है। इसकी वजह यह है कि यूपी में फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने की स्थिति नहीं है और यदि ऐसा किया भी जाए तो सपा को फायदा नहीं होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सपा, बसपा या फिर आरएलडी में से यानी अखिलेश यादव, मायावती या फिर जयंत चौधरी में से कोई भी नेता शामिल नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, क्या राहुल गांधी के कारण भारत जोड़ो यात्रा से दूर हुए यूपी के विपक्षी नेता जयराम रमेश ने दिया इसका जवाब। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लिए निकलेगी। यूपी कांग्रेस ने राज्य में पार्टी की इस यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ये यात्रा गाजियाबाद के लोनी इलाके से यूपी में दाखिल होकर शामली के कैराना होते हुए हरियाणा कूच कर जाएगी। यहाँ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी को न्योता भेजा है। हालांकि यूपी के इन शीर्ष विपक्षी नेताओं के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस यात्रा में शामिल होने की संभावना नहीं है। इस मामले में जुड़े लोगों ने बताया कि इन नेताओं ने पहले से तय अपने कार्यक्रम का हवाला देते हुए कांग्रेस का न्योता ठुकरा दिया है। इसे लेकर जब कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश से पूछा गया तो उनका कहना था कि कांग्रेस इंतजार करेगी और देखेगी कि 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करने पर भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन आता है। अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में जयराम रमेश ने कहा कि मैं इस समय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा। मुझे लगता है कि हमें यात्रा शुरू होने तक इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन आता है और कौन नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में अगर यूपी के विपक्षी नेता शामिल होते हैं तो इससे यह संदेश जाता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्ष 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की धुरी होंगे।
अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए दिए गए न्योते को महबूबा मुफ्ती ने किया स्वीकार। बोली, उस व्यक्ति के साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है। ये आपको बता दें कि यूपी में विपक्षी नेताओं से झटका मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर से बड़ी खुशखबरी मिली है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में शामिल होंगी। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पीडीपी चीफ ने कहा कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ में कश्मीर में जुड़ने का आज न्योता दिया गया है। उनके अदम्य साहस को मैं सलाम करती हूं और मेरा मानना है कि उस व्यक्ति के साथ में खड़े होना मेरा कर्तव्य है जिसमें फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने की हिम्मत है। बड़ी खबर, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है योगी सरकार। अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत ने साथ ही उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। उन्होंने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव और मायावती के हमलों के बाद योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही होगा निकाय चुनाव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य में सियासी घमासान मचा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के आयोजित होगा। इस पर यूपी सरकार ने एक बयान में कहा कि ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं। अब अखिलेश यादव और मायावती ने यूपी सरकार को जमकर घेरा है, तो वहीं अखिलेश यादव और मायावती को योगी सरकार ने तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अब निकाय चुनाव तभी होगा जब ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कर दिया बड़ा दावा। बिहार की राजनीति में आ सकता है बड़ा भूचाल। यह आपको बता दें कि चर्चित रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाज में कोई आदमी इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं और बिहार में महागठबंधन के साथ हैं। जन स्वराज पदयात्रा के 87वें दिन कोई लहरा पंचायत में आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लगभग 3 महीने से बिहार में मैं पैदल चल रहा हूं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग बता रहे हैं कि गांव में गली और नाली की स्थिति बेहद खराब है। सड़कों पर इतनी धूल है कि खांसी नहीं रुकती है। उन्होंने कहा कि इन गलियों में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। इन धूल से उनके फेफड़ों में क्या दशा होती होगी, जरा सोचिए। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। समाज में कोई भी आदमी इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे। वो दिल्ली में बीजेपी के साथ हैं और बिहार में महागठबंधन के साथ हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि विरोधियों का कहना है कि मैं पदयात्रा में हो रहे खर्च का पैसा कहां से ला रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने 6 बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना कंधा लगाया है, तो क्या आज मुझे 100 गाड़ी और 500 लड़के रखने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे विरोधियों के आंखों पर शक का चश्मा लगा हुआ है। मैंने अगर हृदय फाड़ के दिखा दिया तो भी उन्हें यकीन नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है और बड़ा दावा कर दिया है कि महागठबंधन वाले बीजेपी को कभी नहीं हरा सकते। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का कर्नाटक में हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में हुए भर्ती। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का मंगलवार को कर्नाटक के मैसूर के पास में एक्सीडेंट हो गया। प्रहलाद मोदी अपने परिवार के साथ में बांदीपुर से मैसूर जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के वक्त प्रहलाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य कार में थे। सभी को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए मैसूर के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, सीमा विवाद को लेकर पास किए
किए गए महाराष्ट्र के प्रस्ताव पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को कर्नाटक से चल रहे सीमा विवाद को लेकर पास किए गए प्रस्ताव की मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वो हमें बांट रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि वे हमें भड़का कर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में पास किया गया था, तब से ही दोनों राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग मिलकर सद्भाव से रह रहे हैं। महाराष्ट्र के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद ने मंगलवार को कर्नाटक के साथ में बढ़ते सीमा विवाद के बीच में पड़ोसी राज्य में स्थित 865 मराठी भाषी गांवों का अपने प्रदेश में विलय करने पर कानूनी रूप से आगे बढ़ने और दक्षिणी राज्य से सीमावर्ती इलाकों में रह रहे मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए केंद्र सरकार से कहने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एनडीटीवी से कहा कि महाराष्ट्र राजनीति कर रहा है, यह सिर्फ एक बड़ी नौटंकी है। उन्होंने आगे कहा कि हम 1 इंच भी जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी, दिल्ली, यूपी और बिहार समेत इन राज्यों में चलेगी शीतलहर। यह आपको बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन एक बार फिर सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे को लेकर अगले 5 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य जगहों के लिए घने कोहरे का अलर्ट है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की स्थिति भी संभव है। अगले 24 घंटे के दौरान कोल्ड डे की स्थिति कम होने की संभावना है और ये केवल कुछ ही इलाकों में देखा जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।